आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस की इस नए वीडियो में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसका नाम है अभिक्रिया वेग, वेग नियम एवं वेग स्थिरांक। यानी कि अभिक्रिया वेग का नियम क्या होता है या वेग स्थिरांक या फिर वेग नियम है, वो किस प्रकार से आपको इसको डिफाइन करना है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, अपन जानते हैं किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो आपकी क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये अपने ग्राफ के द्वारा भी समझा है। किसी भी अभिक्रिया का वेग है, अभिकारक बोल दो या क्रियाकारक बोल दो, एक ही चीज है। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। उस आधार पर अपन क्या ज्ञात करते हैं, अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक है, इसमें अपन है जो है आपका तुलना करेंगे कि अभिक्रिया वेग है वो किस प्रकार से डिफाइन होता है और वेग स्थिरांक क्या होता है। होने को मतलब, कहने को मतलब ये दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें कुछ जो है आपका अंतर रहता है, वो अंतर आपको ध्यान रखना है। तो अभिक्रिया वेग, वेग नियम एवं वेग स्थिरांक। तो अपन जानते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, क्रिया नियमानुसार किसी अभिक्रिया अभिक्रिया वेग, किसी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग क्रियाकारकों या अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये अपन जानते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, किसी भी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग है वो क्रियाकारक बोल दो या अभिकारक बोल दो, उनकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अपन सपोज करते हैं अपने पास में कोई अभिक्रिया है, अपने अभिक्रिया मान ली अभिक्रिया ए से बी, जिसमें अपन देखते हैं ए अभिकारक है और बी आपका क्या है, उत्पाद है। अपन ने क्या देखा है, द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। अभिकारक कौन है आपका, जो है ए है, तो इसकी सांद्रता को क्या मान लेता हूं मैं, सी मान लेता हूं। तो अपन मानते हैं यदि किसी क्षण पर अभिकारक ए की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। एक आपको यहाँ पर छोटी सी लाइन ध्यान रखनी है, निश्चित ताप, क्यों अपन वेग स्थिरांक पढ़ रहे हैं तो निश्चित ताप पर आपको ध्यान रखना है। तो कि यदि किसी क्षण पर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक ए, क्यों अभिकारक की सांद्रता ही समानुपाती होती है अभिक्रिया वेग के। अभिकारक क्या है, ए, तो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक ए की सांद्रता CA हो तो आपका क्या होगा, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, यानी कि अपन द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाते हैं। अपन द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, अब अपन क्या करते हैं, सांद्रता है वो ए की सांद्रता के समानुपाती होता है। कौन होता है आपका, अभिक्रिया का वेग, यानी कि अभिक्रिया का वेग है वो आपका क्या होता है, क्रियाकारकों या अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। इस अभिक्रिया में देखते हैं अभिकारक कौन है, ए की सांद्रता को क्या माना, Ca, तो ये ए की सांद्रता समानुपाती होगी किसके, अभिक्रिया वेग। तो अपन अभिक्रिया वेग के लिए अपन यहां पर समीकरण लिखते हैं, अभिक्रिया वेग बराबर, या अभिक्रिया वेग मैं लिख देता हूं dx अपॉन का dt, जहां पर x क्या है, किसी क्षण पर सांद्रता मान सकते हो, तो dx अपॉन का dt, ये आपका क्या हो जाएगा, वेग बराबर, वेग का अभिक्रिया वेग का सूत्र बन गया dx अपॉन का dt। ये आपको मानना है, जहां पर x क्या है, आप सांद्रता मान सकते हो, यहाँ पर c भी हो सकता है, dc अपॉन का dt हो सकता है। तो वो अभिकारक के लिए, सिर्फ अभिकारक के मैं ये लिख रहा हूं, क्यों, जो है आप यहाँ पर माइनस dx अपॉन dt भी कर सकते हो, लेकिन अपन सूत्र बना रहे हैं वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक का सूत्र बनाएंगे तो अपन जानते हैं स्थिरांक कोई भी हो उसकी वैल्यू है आपकी किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। हालांकि जब समीकरण लिखते हो, अभिक्रिया वेग का समीकरण लिखते हो, तो अपने को माइनस dx अपॉन dt, क्यों, किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, अभिक्रिया वेग किसके लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन ये पूरी अभिक्रिया के लिए मैं वेग दर्शा रहा हूं, क्यों, उस अभिक्रिया वेग का संबंध स्थापित करना है ए की सांद्रता के रूप में, इसीलिए यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव हो गया, यानी कि अभिक्रिया वेग है उसका मान आपका क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा।
अगर मान लो आप a के लिए ज्ञात कर रहे हो तो फिर माइनस का dA अपॉन का dt हो जाएगा, क्यों अभिकारक की घटती सांद्रता है। ये अभिक्रिया वेग बराबर, अब अपन जानते हैं अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है। ये तो अभिक्रिया वेग हो गया dx अपॉन का dt, तो dx अपॉन का dt अभिक्रिया वेग का समीकरण हो गया, समानुपाती होगा। अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक कौन है? a की सांद्रता क्या है? Ca, इसके क्या होगा? समानुपाती। तो क्या संबंध अपने को मिला? dx अपॉन का dt समानुपाती क्या होगा? Ca। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, dx अपॉन dt जो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लिया जाता है? स्थिरांक या नियतांक लिया जाता है नया, तो वो अपन लेते हैं यहाँ पर k, और ये समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर हट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? dx अपॉन का dt बराबर क्या हो जाएगा? kCa। इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पर जो k अपने को प्राप्त हुआ है वो समानुपाती स्थिरांक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? जहां पर आपका k है वो क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। k है वो आपका क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसे अपन अभिक्रिया का विशिष्ट वेग भी कहते हैं, या फिर इसको जो है वेग नियम भी कहा जाता है, या फिर इसको वेग नियतांक भी कहते हैं। यानी कि k आपका क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है, जो कि आपका क्या है? क्या कहलाता है? वेग नियतांक बोल दो, या वेग स्थिरांक बोल दो, या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है वो बोल दो, जो कि किस पर निर्भर करता है? आपका यहाँ पर अपन ने क्या लिया है? निश्चित ताप। तो ये जो आपका k है वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर, पदार्थ की किसी पदार्थ की ताप की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अपन ने क्या देखा? dx अपॉन का dt समानुपाती का चिन्ह हटाया, क्या लिया? k लिया। k आपका क्या है? समानुपाती स्थिरांक है जो पदार्थ की ताप की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का विशिष्ट वेग भी कहते हैं, वेग नियम भी इसको बोल दिया, या वेग नियतांक या वेग गुणांक बोल दो, तो या फिर वेग स्थिरांक बोल दो, एक ही चीज है। तो ये था आपका जो है अभिक्रिया वेग, जिसमें अपन ने k एक नया जो है इस तरह, क्यों अभिक्रिया वेग तो अपन पढ़ चुके हैं। k अपने को मिला, k को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का विशिष्ट वेग बोल दो, वेग नियम बोल दो, या वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। अब देखो ये जो है, ये तो था जो ये समीकरण अपन ने जो संबंध ज्ञात किया है वो तो है इस अभिक्रिया के लिए। अब देखो ये चेंज भी हो सकता है। अब अपन लेते हैं दूसरी अभिक्रिया, उसके लिए जो है वेग नियम क्या होता है? वेग स्थिरांक क्या प्राप्त हो रहा है? क्यों अपन क्या पढ़ रहे हैं? वेग नियम या वेग स्थिरांक पढ़ रहे हैं। अभिक्रिया वेग है वो तो अपन ने पीछे पढ़ लिया है। वेग नियम या वेग स्थिरांक है, इसका जो संबंध अपने को बनाना है। तो ये तो इस अभिक्रिया के लिए था। अब देखो इसको जो है दूसरी अभिक्रिया उदाहरण लेकर के करते हैं, जिससे इसकी अपने को स्पष्ट परिभाषा मिलेगी वेग स्थिरांक की। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन जो है इसके अगली अभिक्रिया पे। नेक्स्ट अपने पास में क्या रहेगी? कोई अभिक्रिया मान लो अपने पास में इस प्रकार से AA प्लस BB प्लस CC से क्या है? उत्पाद है। यानी कि उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है वो अपने को पता नहीं है, सिर्फ अपने ये जानते हैं कि इन अभिकारकों से क्या प्राप्त होता है? उत्पाद है प्राप्त होता है। अब ये उत्पाद पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, क्यों? अपन जानते हैं किसी भी अभिक्रिया का वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है? अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो उत्पादों से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, अपने को अभिकारकों की सांद्रता चाहिए। उत्पाद चाहे कोई सा ही हो, अपने को उत्पाद की सांद्रता से मतलब नहीं है। क्यों? अपन जानते हैं किसी भी अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो अपने पास में ये अभिकारक मिल गए, अब इसको अपन सांद्रता के रूप में दर्शा देंगे। तो इस अभिक्रिया का अगर मैं वेग लिखना चाहूं, तो ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया, इसका अभिक्रिया वेग लिखना चाहूं मैं, तो अभिक्रिया वेग पीछे वाले में जो दर्शाया था संबंध निकालने के लिए क्या दर्शाया था? अभिक्रिया वेग dx अपॉन का dt। अभिक्रिया वेग क्या हो गया? dx अपॉन का dt। अब ये क्या होता है जो है अपन जानते हैं इन सब ये जो समानुपाती होगा, यानी कि ये जो अभिक्रिया का वेग है, यहाँ पर जो अपन ने कथन लिखा, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता कौन सी है आपकी?
ए अभिकारक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, तो ये किसके रूप में आ जाएगा, घात के रूप में आ जाएगा। जब अपन ने द्रव्यानुपाती क्रिया नियम ये कहता है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, जब अपन इसको समीकरण के अनुसार लिखते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो आपका क्या हो जाता है, घातांक के रूप में, सांद्रता के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर वो पीछे वाले का तरीका मत देख लेना जिसमें अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और उसमें संबंध बनाया था, वहां पर अपन ने न्यूमेरिकली है अभिक्रिया वेग का समीकरण लिखा था। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया वेग और जो है वेग स्थिरांक में संबंध अपन बना रहे हैं। वेग स्थिरांक किसे कह रहे हैं, तो द्रव्यानुपातिक नियम क्या कहता है, जब ये अभिक्रिया की सांद्रता होती है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक किस में आ जाता है, घातांक के रूप में आ जाता है। ये अपन अभिक्रिया की कोटि में नेक्स्ट टॉपिक भी आप आगे करेंगे, वो पीछे अपन ने पढ़ा है, क्यों वहां पर तो अभिक्रिया वेग का समीकरण लिख रहे थे, यहाँ पर अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक है ये अपन ज्ञात करेंगे, इसमें संबंध है वो पता कर रहे हैं। तो देखो अभिकारक क्या हो गया, ए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, तो ये ए की सांद्रता होगी। ए की सांद्रता को अपन बड़े कोष्टक में दर्शा दिया। बड़ा कोष्टक किसको बताता है, बड़े कोष्टक के अंदर जो भी आता है वो उसकी सांद्रता को बताता है। इसका मतलब ए की सांद्रता स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक किस में आ जाएगा, घातांक के रूप में। दूसरा अभिकारक कौन है, बी, बी की सांद्रता क्या होगी, स्मॉल बी। तीसरा अभिकारक क्या है, सी है, सी की सांद्रता क्या हो जाएगी, स्मॉल सी। अब अपन जानते हैं अभिक्रिया वेग है वो आपका क्या होता है, समानुपाती होता है, अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखो अपन इसका नियतांक जो है, यहाँ पर इसका जो है समानुपाती का अगर अपन जो है चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लेके आते हैं, तो क्या लिया जाता है, एक नियतांक लिया जाता है। नियतांक क्या हो गया, के, और ए की पावर क्या होगी, स्मॉल ए, बी की पावर क्या होगी, स्मॉल बी, और सी की पावर क्या होगी, स्मॉल सी होगी। यहाँ पर वो के क्या है आपका, समानुपाती स्थिरांक ही है, समानुपाती नियतांक है, जो क्या है, इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोल दो, वेग नियम या वेग स्थिरांक या वेग नियतांक कहते हैं निश्चित ताप पर। अब अपन क्या करते हैं, मान लो सपोज दैट आपके ये अभिकारक और ये अभिकारक, इन सब की सांद्रता क्या हो, समान हो, इक्वल हो, यानी कि ये इस अभिकारक की और इस अभिकारक की सभी की सांद्रता क्या हो, आपकी इक्वल हो, यानी कि बराबर हो, या फिर मान सकते हैं इकाई हो, यानी कि एक हो। किनकी, इन सभी अभिकारकों की सांद्रता अगर इकाई हो तो सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई होगी, एक होगी, तो ये इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, और dx/dt सीधा किसके बराबर हो जाएगा, के, और वही आपकी क्या होगी, परिभाषा होगी। तो अपन क्या मानते हैं, यदि समस्त अभिकारकों की सांद्रता समान तथा इकाई के तुल्य हो, इकाई का मतलब एक, इकाई के तुल्य हो, तो समस्त जो अभिकारक है उनकी सांद्रता, अभिकारक कौन है, ए, तो अभिकारक की सांद्रता है, यानी कि सभी अभिकारकों की सांद्रता समान हो, यानी कि बराबर हो, यानी कि जो है ए की सांद्रता है वही किसकी सांद्रता होगी, बी की सांद्रता, और डी की सांद्रता है वही किसकी सांद्रता होगी, सी। तो समस्त अभिकारकों की सांद्रता क्या होगी, समान, यानी कि बराबर होगी, और किसके तुल्य हो, एक के तुल्य हो। तो यहाँ पर अपन ने कितना मान लिया, एक मान लिया। अब इन सब का मान कितना हो गया, एक हो गया, तो एक यहाँ पर रखेंगे तो अपने को क्या समीकरण प्राप्त होगा, dx/dt बराबर अपना क्या प्राप्त हो जाएगा, ये था इस अभिक्रिया के लिए जिसमें अपने को क्या दे रखे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो इस प्रकार से अपने को दे रखे हैं। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग, यानी कि किसी भी अभिक्रिया के लिए जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है या वेग नियम या वेग स्थिरांक, वो आपका क्या है, वे आपका वेग है जहां पर क्या होता है, प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता है वो क्या होती है, आपकी समान होती है, या फिर आपकी क्या होती है, इकाई होती है। तो अपन क्या परिभाषा बना सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, किसी अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया वेग है जहां पर उसके समस्त
समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई तुल्य होती है, इकाई तुल्य होती है। तो देखो किसी भी विशिष्ट अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक बोल दो या वेग नियम, वे अभिक्रिया का वेग है, यानी कि इस प्रकार का अभिक्रिया वेग है जहां पर उसके जितने भी समस्त अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता क्या हो, इकाई के तुल्य हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियम, या क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक आपका कहलाता है। अब देखो फिर आते हैं अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग के जो है अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में जो है आपकी क्या तुलना होती है, तो ये संबंध भी आपका जो है पूछा जाता है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, समझाने वाली चीजें आपको यहाँ पर करा दी। थ्योरेटिकल पार्ट में आपको क्या करना है, इसके जो है अंतर है कम से कम 2 या 3 अंतर रहते हैं, यानी कि इसकी जो है अभिक्रिया वेग होता है, इसकी जो इकाई है आपको ध्यान रखनी है। कुछ बेसिक अंतर मैं बता देता हूं, जैसे अभिक्रिया वेग है तो अभिक्रिया वेग की जो इकाई है वो आपकी हमेशा ये होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किसी भी अभिक्रिया जो अपने न्यूमेरिकल किया था वहां पर भी ध्यान दिया था कि अभिक्रिया वेग की इकाई है वो हमेशा क्या होती है, सदैव मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन वेग स्थिरांक होगा या जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग होगा या वेग नियम होगा, इसकी जो इकाई है वो चेंज होती रहती है, यानी कि कई जगह ये भी हो सकती है, इससे अलग भी आएगी। जब अपन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो वहां पर अपन देखेंगे के का मान, वेग स्थिरांक को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करेंगे। तो उन अभिक्रियाओं के प्रकार में देखोगे कि के का मान है आपको अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब अभिक्रिया वेग की इकाई तो ये होती है, लेकिन वेग स्थिरांक या के है इसकी इकाई है या इकाई या यूनिट होती है, वो आप क्या होती है, अभिक्रिया के प्रकार के आधार पर क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न आपकी होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या है, ये जो है इसका मान, जो अभिक्रिया का वेग का मान है वो उसकी मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया की किस पर निर्भर करता है, मोलर सांद्रता पर आपका निर्भर करता है। जबकि वेग स्थिरांक है, अपन ने देखा सभी जगह अपन ने पढ़ा निश्चित ताप पर, तो इसका जो है मान है वो क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी सांद्रता से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सांद्रता अपन ने क्या मान ली है, सभी जगह समान मानी है, तभी अपने को वेग स्थिरांक जो है मिला है। तो सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है, आपका ताप का प्रभाव पड़ता है। फिर है ये अपन देखते हैं अभिक्रिया वेग है, ये क्या होती है, समय के साथ अभिक्रिया वेग है वो आपका क्या होता है, घटता जाता है। क्यों, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है, तो समय के साथ अभिक्रिया का वेग है वो भी आपका क्या होता है, घटता जाता है। जबकि यहाँ पर वेग स्थिरांक है वो समय के साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्शाता है। तो ये तुलना आपको जो है करनी है, आपके बुक्स में भी दे रखी है, जो नोट्स मिलेंगे वहां पर भी मिल जाएगा, नहीं वहां पर लिखा रखा है तो आप यहाँ पर इसको सीधा रिवाइज कर सकते हो। 2 या 3 जो है अंतर आपको बेसिकली याद रखने हैं, ताकि अच्छे से आप एग्जाम में वहां पर करके आओ। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपना इतना ही रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक है ये किया है। कल के वीडियो लेक्चर में अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे, जहां पर जो है अपन अभिक्रिया वेग की, जो अपन ने देखा के का अलग अलग मान किस प्रकार से आता है, अभिक्रियाओं के प्रकार अपन देखेंगे, जहां पर कौन कौन से अभिक्रियाओं के प्रकार होती है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, और उसके आधार पर पूरा पार्ट आपका आगे निर्भर है। एक टॉपिक बचता है वो अलग रहेगा, बाकी आरएनए समीकरण नाम से बाकी पूरा का पूरा टॉपिक है वो कल के वीडियो लेक्चर के अनुसार है, वो आपका निर्भर करेगा। तो उस वीडियो लेक्चर को आपको जरूर ध्यान देना है, उससे पहले ये भी आपको रिवाइज करके रखना है। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।